21 जुलाई 2025 सोमवार श्रावण मास एकादशी का दैनिक पंचांग। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक अत्यंत पावन और शुभ सोमवार का दिन है। हिंदू पंचांग की गणनाओं के अनुसार यह विक्रम संवत 2082 जो आनंद नाम के संवत्सर से जाना जाता है और शक संवत 1947 के अंतर्गत आता है। आज की तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये विशेष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसका धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के कल्याण के लिए ये तिथि वरदान मानी जाती है। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में पड़ने वाला हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और आज का दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अद्भुत अवसर है। दिनमान और खगोलीय अवलोकन। सूर्य और चंद्र की दैनिक स्थितियां हमारे पंचांग का आधार स्तंभ है, जो दिन के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करती हैं। आज के दिन के लिए इनकी खगोलीय स्थिति इस प्रकार है। सूर्योदय प्रातः 5:53 बजे। ये वो समय है जब सूर्य क्षितिज पर उदय होता है, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक। सूर्यास्त संध्या 7:11 बजे। ये दिन की समाप्ति और रात्रि के आगमन का सूचक है, जब हम अपने दिन भर के कार्यों का समापन करते हैं। चंद्रोदय दोपहर 3:25 बजे। इस समय चंद्रमा उदय होता है, जो मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 2:40 बजे। चंद्रमा के अस्त होने का यह समय रात्रि के अंतिम पहर और विश्राम को दर्शाता है। यह समय दिन की शुरुआत और समाप्ति के साथ साथ चंद्र गतिविधियों के आधार पर शुभ अशुभ क्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नक्षत्र, योग और करण का गहन विश्लेषण। आज का दिन खगोलीय पिंडों की विशिष्ट स्थितियों के कारण कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों और करणों से युक्त है, जो आपके दिन को प्रभावित कर सकते हैं। नक्षत्र आज दोपहर 2:10 बजे तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। विशाखा नक्षत्र का अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक हैं। यह नक्षत्र ज्ञानार्जन, उच्च शिक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस नक्षत्र में की गई साधनाएं और शुभ कार्य विशेष फल देते हैं। विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसका स्वामी कर्म फलदाता शनि ग्रह है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, यात्रा और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है। यह आपको दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और अपने प्रयासों में दृढ़ता रखने के लिए प्रेरित करेगा। योग आज शाम 5:25 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष में ब्रह्म योग को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इस योग में किए गए सभी धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान और आत्मचिंतन विशेष रूप से फलदायी होते हैं। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य ईश्वर की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। इसके समाप्त होने के बाद इंद्र योग का आरंभ होगा। इंद्र योग को अधिकार, प्रभाव और भौतिक सफलताओं से जोड़ा जाता है। करण आज प्रातः 4:55 बजे तक भव करण रहेगा। भव करण को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद शाम 5:55 बजे तक बालव करण का प्रभाव रहेगा। बालव करण भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसके उपरांत कौलव करण का आरंभ होगा, जो मित्रता और सामाजिक मेलजोल के लिए अनुकूल होता है। शुभ और अशुभ समय का निर्धारण। मुहूर्त किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले शुभ और अशुभ समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपने प्रयासों में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकें और बाधाओं से बच सकें। आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। शुभ मुहूर्त आज के शुभ कार्य के लिए उत्तम समय। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक। यह दिन का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान शुरू किए गए सभी महत्वपूर्ण कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सूर्य के मध्यकाल का समय होता है। अमृतकाल सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:55 बजे तक। यह मुहूर्त भी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस समय में की गई प्रार्थनाएं और शुभ संकल्प विशेष फल देते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। यह मुहूर्त विरोधियों पर विजय प्राप्त करने, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त करने और किसी भी प्रकार के संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 बजे से शाम 7:10 बजे तक। सूर्यास्त के समय का यह पवित्र मुहूर्त धार्मिक कार्यों, संध्या वंदना और लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अशुभ मुहूर्त इन समयों में महत्वपूर्ण कार्य टालना चाहिए। राहु काल सुबह 7:35 बजे से सुबह 9:10 बजे तक। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, यात्रा या शुभ अनुष्ठान से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि यम का संबंध मृत्यु और बाधाओं से है।
गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:52 बजे से दोपहर 1:45 तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आज के प्रमुख व्रत और त्योहार। आज का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र है, क्योंकि ये दो विशेष अवसरों का संगम है। पुत्रदा एकादशी आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना के साथ व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। संतान के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार श्रावण मास में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और इसका अपना विशेष महत्व है। आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। दिन का चौघड़िया। मत्स्य पुराण के अनुसार दिन भर के शुभ अशुभ क्षणों को समझने के लिए चौघड़िया का प्रयोग किया जाता है, जो समय के विभिन्न खंडों को दर्शाता है। आज के दिन का चौघड़िया इस प्रकार है। अमृत प्रातः 5:53 बजे से प्रातः 7:35 बजे तक। यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। काल प्रातः 7:35 बजे से प्रातः 9:10 बजे तक। यह राहु काल का समय भी है। यह खंड अशुभ माना जाता है। शुभ प्रातः 9:10 बजे से प्रातः 11:15 बजे तक। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। रोग प्रातः 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। यह खंड अशुभ माना जाता है। उद्वेग दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यह खंड भी अशुभ माना जाता है। चर दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक। यह समय गतिशीलता और यात्रा के लिए ठीक है। लाभ दोपहर 3:35 बजे से संध्या 5:10 बजे तक। यह खंड लाभ और सफलता के लिए शुभ है। अमृत संध्या 5:10 बजे से संध्या 7:11 बजे तक। यह संध्या का अत्यंत शुभ खंड है। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष सुझाव और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना। पुत्रदा एकादशी के महत्व को समझते हुए आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिकाधिक जाप करें। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। संभव हो तो एकादशी व्रत का पालन करें, जिसमें अनाज का सेवन वर्जित होता है। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धैर्य और संयम। यद्यपि दिन शुभ है, फिर भी किसी भी कार्य में जल्दबाजी या आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें। हर कार्य को सोच समझकर और शांति पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। अनावश्यक बहस या तर्क वितर्क में पड़ने से बचें, क्योंकि ये आपके मन की शांति भंग कर सकता है। शांत रहकर समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करें। परोपकार। अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें या गौशाला में दान दें। दान पुण्य के कार्य आज विशेष फलदायी होंगे। ये पंचांग आपको 21 जुलाई 2025 के दिन की धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय गतिविधियों को समझने में सहायता करेगा। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण अनुष्ठान से पहले अपने घर के बड़ों या किसी जानकार ज्योतिषी से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य कर लें। मीन राशि का दैनिक राशिफल 21 जुलाई 2025 सोमवार। जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2025 एक पावन सोमवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अध्यात्म, करुणा और रचनात्मकता का प्रतीक बनकर आ रहा है। ये दिन केवल एक सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र योग के कारण आज आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी। साथ ही श्रावण सोमवार होने के नाते भोलेनाथ शिव शंभू का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जो आपको मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। ये सभी ग्रह गोचर और योग मिलकर आपके दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ बनाएंगे। आपके व्यक्तित्व और सामान्य प्रवृत्ति पर प्रभाव। मीन राशि के स्वामी, ज्ञान और आध्यात्मिकता के ग्रह बृहस्पति और नेपच्यून के प्रभाव से आप आज अधिक संवेदनशील, दयालु और अंतर्ज्ञानी महसूस करेंगे। आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी, जिससे आप कलात्मक कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। आप दूसरों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखेंगे और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति आज आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगी। हालांकि कभी कभी आप थोड़े भावुक या यथार्थ से दूर हो सकते हैं, जिससे आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं।
ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। आज आप ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताकर स्वयं को शांत रखेंगे। करियर और व्यावसायिक पथ पर प्रभाव। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रेरणादायक रहने वाला है। आपकी सहज बुद्धि, रचनात्मकता और कलात्मक दृष्टिकोण आपको अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करेंगे। यदि आप कला, संगीत, लेखन, आध्यात्मिकता, चिकित्सा या परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपके करुणापूर्ण स्वभाव और दूसरों की मदद करने की इच्छा आपको अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी। व्यवसायियों के लिए भी दिन अनुकूल है। आप अपने व्यवसाय में नए रचनात्मक विचारों को लागू कर सकते हैं या किसी सामाजिक उद्यम में शामिल हो सकते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी योजनाओं को धैर्य और लगन के साथ क्रियान्वित करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, खासकर भावनात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियों पर होने वाले खर्चों पर। आप दान, पुण्य या किसी सामाजिक कार्य पर धन खर्च कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह से शोध कर लें और किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अपनी बचत पर ध्यान दें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। आज सोच समझकर किए गए छोटे निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अपनी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। प्रेम, संबंध और सामाजिक जीवन। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत भावनात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा। आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और सहायता करेंगे, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। यदि कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी, तो आज उसे शांत बातचीत के माध्यम से सुलझाने का ये एक अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन उत्साहवर्धक है। आप अपने साथी के साथ रोमांटिक और स्वप्निल पल बिताएंगे। अविवाहितों के लिए नए संबंध स्थापित होने की संभावना है, जो भावनात्मक रूप से गहरे होंगे। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप नए दोस्त बना सकते हैं, खासकर आध्यात्मिक या कलात्मक क्षेत्रों में। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर आपको संतोष होगा। स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप शारीरिक रूप से ठीक महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यधिक तनाव या निराशावाद से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मीन राशि के जातकों को अक्सर पैरों, लसीका प्रणाली और प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित परेशानियां होती हैं, इसलिए उचित देखभाल करें और स्वच्छता बनाए रखें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग, ध्यान या तैराकी को शामिल करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। ये आपको शांत, केंद्रित और ऊर्जावान रहने में मदद करेगा। पर्याप्त नींद लेना और अपने शरीर को आराम देना भी उतना ही आवश्यक है। प्रकृति में समय बिताना या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग आज आपके लिए पीला, बैंगनी और समुद्री हरा सी ग्रीन रंग विशेष रूप से शुभ रहेंगे। ये रंग आपकी आध्यात्मिकता, करुणा और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। शुभ अंक आज के लिए आपके शुभ अंक 3 और 7 हैं। ये अंक आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन और भाग्य का साथ दे सकते हैं। आज के लिए विशेष सुझाव और आचरण। आज के पावन दिन का अधिकतम लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय और आचरण जिन्हें आप अपना सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। पुत्रदा एकादशी के उपलक्ष्य में सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। भगवान शिव का अभिषेक। श्रावण सोमवार होने के कारण भगवान शिव को समर्पित आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पवित्र जल, गाय का दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको स्थिरता, मानसिक शांति और आंतरिक बल प्रदान करेगा। बृहस्पति ग्रह को बल दें। मीन राशि का एक स्वामी बृहस्पति है। आज आप पीले रंग की वस्तुओं जैसे चना दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या पुस्तकों का दान कर सकते हैं। यह आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेगा और आपको भाग्य, ज्ञान तथा समृद्धि प्रदान करेगा। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अपनी सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। यह आपको सही मार्ग दिखाएगा। रचनात्मकता को बढ़ावा दें। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को किसी कलात्मक या आध्यात्मिक कार्य में लगाएं। यह आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देगा। सीमाएं निर्धारित करें। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, लेकिन अपनी ऊर्जा और समय की सीमाओं का भी ध्यान रखें।
अनावश्यक रूप से स्वयं को थकाने से बचें। नशे से बचें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की दशा के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है। किसी भी बड़े निर्णय या जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने व्यक्तिगत ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा उचित होता है।